हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करते हैं, फोन से लेकर लैपटॉप तक। पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में ये है क्या? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर आज के एआई तक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके कोर आइडिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, मशीन से बात कैसे होती है ये भी जानेंगे। और हाँ, कंप्यूटर के कितने तरह के परिवार हैं, उनकी पीढ़ियां कैसे बदली, और आखिर में इनके पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बस 3 स्टेप में काम करती है। पहला, वो हमसे कोई इंस्ट्रक्शन लेती है जिसे कहते हैं इनपुट। दूसरा, उस इंस्ट्रक्शन पर काम करती है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और तीसरा, हमें एक रिजल्ट देती है जिसे कहते हैं आउटपुट। बस यही है पूरा खेल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और मजे की बात यह है कि इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है। कंप्यूटर शब्द आया है कंप्यूट से, जिसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना या कैलकुलेट करना। जी हाँ, शुरू में इसका मेन काम ही कैलकुलेशन करना था, तभी तो इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, पर सवाल यह है कि ये बना किस चीज से है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके 2 सबसे जरूरी हिस्सों की, कह सकते हैं इसके शरीर और आत्मा की। तो कंप्यूटर के ये 2 हिस्से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सब कुछ है जिसे हम फिजिकली देख और छू सकते हैं, बिल्कुल हमारे शरीर के अंगों की तरह। और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो इस हार्डवेयर को बताता है कि भाई करना क्या है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर का कोई मतलब नहीं है ना। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स तो हम सब रोज देखते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया जिससे हम टाइप करते हैं, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर ही हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जिसे हम छू नहीं सकते। ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज या मैक ओएस, जो समझ लीजिए कि कंप्यूटर का मैनेजर है, सब कुछ वही चलाता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम ऐप्स भी कहते हैं, जैसे एमएस वर्ड या फोटोशॉप, जो कोई खास काम करने के लिए होते हैं। तो अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो समझ आ गया। चलिए अब ये देखते हैं कि हम इस मशीन से बातचीत कैसे करते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट का चक्कर क्या है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए किसी को अपना नाम लिखना है, तो कीबोर्ड से नाम टाइप किया, ये हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर ने उस कमांड को समझा, ये हुआ प्रोसेस। और फिर मॉनिटर पर नाम दिखने लगा, ये हो गया आउटपुट। सिंपल। अच्छा, तो एक कंप्यूटर कैसे काम करता है ये तो हमने देख लिया, पर क्या सारे कंप्यूटर एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए मिलते हैं कंप्यूटर के पूरे परिवार से। मोटे तौर पर देखें तो कंप्यूटर 2 तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं, जैसे हमारी पुरानी दीवार घड़ी जिसकी सुइयां लगातार घूमती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में, यानी बाइनरी डेटा पर काम करते हैं, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच जो हमें सीधे नंबर्स में टाइम दिखाती है। आजकल हम ज्यादातर डिजिटल कंप्यूटर ही इस्तेमाल करते हैं, और ये भी 4 मेन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप। इनसे बड़े और पावरफुल होते हैं मिनी कंप्यूटर, जो अक्सर सर्वर का काम करते हैं। फिर आते हैं और भी बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और सबसे आखिर में सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर, जो मौसम की भविष्यवाणी या साइंटिफिक रिसर्च जैसे भारी भरकम काम करते हैं। तो ये तो हो गया कंप्यूटर का परिवार। अब जरा इनके इतिहास में झांकते हैं, देखते हैं कि समय के साथ इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। और ये इवोल्यूशन कमाल का रहा है। जरा सोचिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे, वो एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। फिर आई ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर माइक्रो प्रोसेसर। और हर पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और सस्ते होते चले गए। और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जो कि एआई का दौर है। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। चलिए इनकी कुछ सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं। यही वो चीजें हैं जो कंप्यूटर को इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर बनाती हैं। इनकी स्पीड कमाल की है, एक्यूरेसी मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं,
ये बिना थके लगातार काम कर सकते हैं। इनमें डेटा स्टोर करने की जबरदस्त क्षमता होती है और ये कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं। और इन्हीं सुपर पावर्स की वजह से आज आप देखिए, एजुकेशन हो या बिजनेस, बैंकिंग हो या मेडिकल साइंस, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। ये हर जगह हैं। तो चार्ल्स बैबेज के उस पहले मैकेनिकल कंप्यूटर से लेकर आज हमारी जेब में रखे एआई तक का सफर वाकई शानदार रहा है। कंप्यूटर ने सच में हमारी दुनिया को और क्या कुछ मुमकिन है, इसकी सोच को ही पूरी तरह से बदल दिया है। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर 5वीं पीढ़ी एआई की है, तो सोचिए कंप्यूटर की 6ठी पीढ़ी क्या कुछ कर पाएगी। भविष्य में और कौन से कमाल के बदलाव हमारे इंतजार कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।